अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपी। क्लास 10th में हम लोगों ने इस चीज़ को देख रखा है ना। अब देखो होता क्या है, एपी क्या होता है। अगर ए एन मैं लिखता हूँ तो इससे ठीक एक टर्म माइनस करके, जैसे कि ए एन माइनस वन प्लस डी, ये होता है हम लोग का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पे जो ये जो डी दिख रहा है ना, ये जो डी दिख रहा है ना, ये डी जो डी दिख रहा है, ये एक फिक्स्ड नंबर होता है। क्या होता है, एक फिक्स्ड नंबर होता है, एक फिक्स्ड नंबर होता है। अच्छा, इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। शॉर्ट में इसको हम लोग सी डी बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। ओके, अब देखो क्या है कि हम लोग फर्स्ट टर्म को ए कह देते हैं, है ना। जैसे कि मान के चलो लेट फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू ए। ओके, अब जैसे कि मैं कॉमन डिफरेंस की बात करता हूँ, जैसे अभी मैंने क्या बताया, कॉमन डिफरेंस एक फिक्स नंबर होता है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, एक फिक्स नंबर होता है। अगर कॉमन डिफरेंस को समझना है तो एक ये समझ लो कि मान के चलो ये क्या है ना, दो लगातार टर्म्स का अंदर, ये दो लगातार टर्म्स का जो अंतर होता है वही मेरा कॉमन डिफरेंस होता है। जैसे कि मान के चलो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो दो टर्म्स के बीच में जो लगातार जो डिफरेंस आ रहा है ना, वो क्या है, मेरा कांस्टेंट है। जैसे कि 4 - 2 अगर करेंगे तो हमको आंसर में 2 मिलेगा, 6 - 4 करूँगा तो भी मेरे को आंसर 2 मिलेगा, 8 - 6 करूँगा तो भी मेरे को आंसर 2 मिलेगा। तो इसमें क्या होता है ना कि हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म को माइनस करते हैं, नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म को माइनस करते हैं। मतलब जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ जैसे कि ये जो 2 है, इसको हम लोग टर्म 1 बोलेंगे या A1 बोलेंगे, इसे हम T2 बोलेंगे, इसे हम T3 बोलेंगे और इसे हम T4 बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि अगर मेरा T2 - T1 इक्वल्स टू T3 - T2 के इक्वल आ जाता है तो वो मेरा टर्म क्या होगा, AP। और ये जो डिफरेंस बिटवीन द टर्म है इसी को हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आया कि अगर मेरा फर्स्ट टर्म A है तो पक्का है कि कॉमन डिफरेंस की बात करूँगा तो मान के चलो कि अगर मैं फर्स्ट टर्म, जैसे कि अगर मेरे को कॉमन डिफरेंस निकालना है तो मैं मान के चलता हूँ कि मेरा एक जैसे कि एक AP चला, A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन। तो अगर मुझे कॉमन डिफरेंस निकालना होगा तो मैं क्या लिखूँगा, A2 - A1 इक्वल्स टू A3 - A2। ओके, ये चीज़ तो ये बराबर होना चाहिए। मतलब क्या समझ में आ रहा है, मैंने जो अभी कुछ देर पहले जो मैंने बोला कि दो लगातार टर्म्स का अंतर, दो लगातार टर्म्स का अंतर। देखो 4 - 2, 6 - 4, 8 - 6, दो जो मैं टर्म्स ले रहा हूँ ना वो कंटिन्यू ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो ये मेरा कॉमन डिफरेंस है। तो अगर मैं AP की बात करता हूँ, अगर मुझे AP की बात करनी है तो AP क्या हो जाएगा, मैंने अगर फर्स्ट टर्म A कहा तो इसके बाद वाला टर्म क्या हो जाएगा, इसमें एक D अपने आप जुड़ जाएगा, इसके बाद वाला टर्म एक D और जुड़ जाएगा, अगला टर्म एक D और जुड़ जाएगा। ठीक है, और ये जो है ना चलता जाएगा। अच्छा, ये कहाँ तक चलता जाएगा, ये कहाँ तक चलता जाएगा, देखो मैं इसको नेक्स्ट पेज में करता हूँ। जैसे कि मान के चलो जब मैं AP की बात कर रहा हूँ, ठीक है, AP में क्या हुआ कि ये मेरा A हो गया, ये मेरा A + D हो गया, ये मेरा A + 2D हो गया एंड दिस इज़ A + 3D एंड सो ऑन। ठीक है, ये मेरा कहाँ तक जाएगा, देखो होता क्या है कि हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो मेरा है वो A1 है, ये मेरा क्या है A2 है, ये मेरा क्या है A3 है, दिस इज़ टर्म 1, दिस इज़ टर्म 2, दिस इज़ टर्म 3, दिस इज़ टर्म 4। तो हम लोग क्या गौर कर रहे हैं ना, बहुत एक अच्छी चीज़ आपको गौर करने को मिलेगा। जब मैं इस टर्म को बोलूँगा A, इसका मतलब ये A + 0D भी बोल सकता हूँ मैं। इसमें D का कोफिशिएंट 0, इसमें D का कोफिशिएंट 1, इसमें D का कोफिशिएंट क्या है 1 है, इसमें D का कोफिशिएंट क्या है 2 है, इसमें D का कोफिशिएंट क्या है 3 है। ठीक है ना, तो हम लोग एक चीज़ क्या गौर कर रहे हैं
कि जब मैं टर्म 1 की बात कर रहा हूँ तो मेरा कोफिशिएंट ऑफ डी 0 है, अगर मैं टर्म 2 की बात कर रहा हूँ तो मेरा कोफिशिएंट ऑफ डी 1 है, अगर मैं टर्म 3 की बात कर रहा हूँ तो मेरा कोफिशिएंट ऑफ डी 2 है, एंड अगर मैं टर्म 4 की बात कर रहा हूँ तो कोफिशिएंट ऑफ डी मेरा 3 है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं nth टर्म की बात करता हूँ, अगर मैं nth टर्म की बात करता हूँ, है ना, अगर मैं nth टर्म की बात करता हूँ तो a तो रहेगा, लेकिन जो d का कोफिशिएंट बनेगा वो क्या होगा, इससे एक छोटा, है ना। कितना इजी है। तो यही मेरा क्या हो जाता है, दिस इज माई जनरल टर्म, दिस इज माई जनरल टर्म। ओके, जैसे कि अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूँगा, जनरल टर्म। जनरल टर्म इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, ए एन से। ये मेरा फॉर्मूला क्या बन गया, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, nth टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, nth टर्म बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़। ओके, बहुत बढ़िया। अब क्या है, इसी चीज़ में हम लोगों ने क्लास 10th में देखा था, क्या देखा था क्लास 10th में हम लोगों ने देखा था कि अगर मैं सम ऑफ एपी की बात करता हूँ, उसमें भी सम ऑफ एपी में क्या, सम ऑफ एपी ऑफ एन टर्म्स। ठीक है, तो ये क्या होता है, एस एन इक्वल्स टू जो मेरा एपी में ये जो है ना, इसको सबको मैं सब टर्म्स को ऐड कर दूंगा। एपी में जो मेरा टर्म्स है उसको मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस सो ऑन अप टू an। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला बनता है ना, इसका जो फॉर्मूला बनता है, ये बनता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, इसको हम लोग इसको एक और तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग लिख सकते हैं Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू, देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, a प्लस n-1 इंटू डी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं ना फर्स्ट टर्म को छोड़ देते, इसको हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस एल। ओके, यहाँ पे ये मेरा क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म, ये मेरा हो जाएगा लास्ट टर्म। ओके, या फिर आप इसको और एक तरीके से लिख सकते हो, ये a1 प्लस an, फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म। अच्छा, एक और बात इसमें आपको गौर करना है कि an जो है ये Sn माइनस Sn-1 के बराबर होता है। अब भाई ये क्या भला है, देखो होता क्या है कि अगर मैं Sn की बात करता हूँ तो मान के चलो Sn में क्या है, a1 a2 an-1 और an। ठीक है, ये चीज़ अगर मैं Sn-1 की बात करूँ तो इसमें भी a1 रहा होगा, a2 रहा होगा, लेकिन ये कहाँ तक जाएगा, an तक जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं दोनों के डिफरेंस की बात करता हूँ तो ये a1 इस a1 को कैंसिल करेगा, a2 को कैंसिल करेगा, ये an जो है ना, यहाँ पे मेरे को an-1 लिखना है, एक सेकेंड, an-1 ये इसको कैंसिल करेगा। ठीक है, तो ओवरऑल जब मैं दोनों के डिफरेंस को करूँगा तो मेरे को एक फाइनल रिजल्ट मिलेगा क्या, an। ठीक है, ये चीज़। तो आपको एक चीज़ समझ में आ गया कि हम लोग Sn को एक तो इस तरीके से लिख सकते हैं, एक इस तरीके से लिख सकते हैं, एक इस तरीके से लिख सकते हैं, एक इस तरीके से लिख सकते हैं, और an जो है, an को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज़ है ना, कुछ प्रॉपर्टीज़ है, तो कुछ प्रॉपर्टीज़ है। प्रॉपर्टीज़ क्या है, पहला प्रॉपर्टी क्या है, इफ़ a, b, c आर इन AP, then b इक्वल्स टू a प्लस c बाई 2 और 2b इक्वल्स टू a प्लस c। देखो इसका प्रूफ बहुत आसान है, बहुत आसान है।
मान के चलो अगर मैं इसको एपी में बोल रहा हूँ, ये 3 टर्म्स को, तो जस्ट कुछ देर पहले मैंने क्या बोला था कि टर्म्स जो मतलब आप अगर डिफरेंस ऑफ 2 टर्म्स लोगे तो आपको एक कांस्टेंट एपी में एक कांस्टेंट नंबर मिलेगा। लाइक कि देखो जैसे कि T2 माइनस T1 करूँगा तो वो T3 माइनस T2 के बराबर होगा, वही चीज़ इस पे लगा दो तो यहाँ क्या होगा, B माइनस ए जो है ना वो C माइनस बी के बराबर होगा। यहाँ से आपको देखने को मिलेगा ये जो B अगर उधर जाएगा तो ये 2B बन गया और ये A इधर आ जाएगा तो A प्लस C बन गया। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख रखा है ये चीज़। अच्छा दूसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है, दूसरा प्रॉपर्टी कहता है कि अगर मेरा कोई टर्म है ना एपी में है ना, मेरा कोई टर्म एपी में है तो उस एपी में अगर मैं कोई कांस्टेंट को ऐड करता हूँ या कोई कांस्टेंट को माइनस करता हूँ, ठीक है, या कोई कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करता हूँ या तो कोई कांस्टेंट को डिवाइड करता हूँ। देखो ये K4 कांस्टेंट, K4 कांस्टेंट, कांस्टेंट, अच्छा कांस्टेंट भी ईच टर्म के लिए, फॉर ईच टर्म, फॉर ईच टर्म, ठीक है, फॉर ईच टर्म। ये जो कांस्टेंट है ये भी क्या है, ईच टर्म के लिए, ईच टर्म ऑफ एन एपी लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये क्या, ये जो अगर कोई एपी में मैंने के को मतलब कोई कांस्टेंट को ऐड किया, माइनस किया, डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया तो मुझे एक न्यू सीक्वेंस मिलेगा, है ना, मुझे एक न्यू सीक्वेंस मिलेगा, ठीक है। और ये जो न्यू सीक्वेंस होगा वो न्यू एपी हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, न्यू एपी हो जाएगा। जैसे कि मान के चलो कि 2, 4, 6, 8, 10 ये मेरा एपी में है ना, कॉमन डिफरेंस 2 है। अब मैं क्या करता हूँ ना, हर टर्म पे मैं 1 1 ऐड कर देता हूँ। तो अगर मैं 1 ऐड करूँगा सब में तो क्या हो जाएगा, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, ये 7 हो गया, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया। पहले भी कॉमन डिफरेंस मेरा 2 था, 4 माइनस 2 2, अभी भी मेरा कॉमन डिफरेंस क्या है, 2 ही है। लेकिन जो ये मेरे को ये जो सीक्वेंस मिला ये मेरे लिए क्या है, न्यू एपी है ना। अच्छा अगर मैं इसमें 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, 2 4 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16 एंड 2 10 ज़ा 20। हम लोग को इसमें 4 4 का डिफरेंस दिखेगा। अगेन ये एपी में ही है ना। उसी तरह मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो तो आपको वो एपी में ही मिलेगा, ठीक है। जैसे कि इन शॉर्ट आप ये समझ लो कि अगर मैं कोई एक एपी है, कोई एपी है, इसको मैं AP1 कह देता हूँ, उसमें मैं कोई दूसरे एपी को भी अगर मैं ऐड करता हूँ तो जो रिजल्टेंट जो आएगा वो मेरा न्यू एपी होगा। अब इसका मतलब समझो ज़रा। जैसे कि मान के चलो 2 4 6 8 10 ये मेरा एपी में है और मान के चलो मैंने 1 3 5 और 7 9, ठीक है, मैंने ये दोनों एपी को ऐड कर दिया, ये AP1 हो गया, ये AP2 हो गया। अगर मैं दोनों का सम कर देता हूँ तो ये हो गया 3, ये हो गया 7, ये हो गया 11, ये हो गया 15 एंड दिस इज़ 19। तो डिफरेंस देखेंगे 7 माइनस 4, 7 माइनस 3 4, 11 माइनस 7 4, ये भी 4, ये भी 4। तो ये क्या हो जाएगा, ये न्यू एपी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये न्यू एपी हो जाएगा, है ना, ये न्यू एपी होगा। बट यहाँ पे ये चीज़ याद रखना कि मैं AP1 का जो टर्म 1 है वो मैं AP2 के टर्म 1 के ही साथ जो है ऐड करूँ। क्लियर, ऐसा नहीं कि मैं टर्म 1 को इसके टर्म 2 से ऐड कर दिया, ये फिर गलत हो जाएगा। क्लियर है। तो ये चीज़ है। अब देखो अब क्या आता है, तीसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है, एजम्पशन ऑफ टर्म्स इन AP, एजम्पशन ऑफ टर्म इन AP। ओके, यह क्या है, यहाँ क्या है, एजम्पशन ऑफ टर्म इन AP। यहाँ पे कुछ कंडीशन लगता है,
ठीक है। कंडीशन क्या लगता है कि मान के चलो अगर कोई AP दिया हुआ होगा, देयर सम इज गिवन, ठीक है, देयर सम इज गिवन, ठीक है, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अगर सम दिया होगा तो क्या हो जाएगा, जैसे कि मान के चलो, अगर मान के चलो एज्यूम 3 नंबर्स, बड़ी ध्यान से देखना, आप लोग क्लास 10th में देखे होंगे, अगर मैं 3 नंबर को एज्यूम करता हूँ तो देखो होता क्या है ना कि अगर मैं ऑड की बात करता हूँ तो एक पहला टर्म तो मैं ए ले लेता हूँ, इसके बाद वाला टर्म ए प्लस डी, और इसके पहले मैं ए माइनस डी। यहाँ पे ये याद रखना मेरा टर्म 1 कौन है, ए माइनस डी। अच्छा मैंने ये चीज़ क्यों किया, इसको इसलिए किया ना ताकि ये चीज़ मेरा बैलेंस हो जाए। जब मेरे को सम दिया रहेगा तो मैं जब इसको ऐड करूँगा तो मेरे को ये जो डी है ना ये कैंसिल होता हुआ दिखेगा, ये जो डी है ना सम अप करने पे ये डी कैंसिल होता हुआ दिखेगा। इसका मतलब मेरे पास सिर्फ 3a बचेगा। अच्छा इस चीज़ में आप एक चीज़ क्या गौर कर रहे हो कि इसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो मेरा क्या है, डी है। ओके, अगर उसी तरीके से मैं एज्यूम करता हूँ 5 नंबर्स, है ना, 5 नंबर्स, अगर मैं 5 नंबर्स को एज्यूम करता हूँ तो अब क्या हो जाएगा ना कि अब भी मेरा क्या रहेगा टर्म्स, मैं ए के बाद a प्लस डी, ए प्लस 2d, और इसके पहले हो जाएगा a माइनस डी, एंड इसके पहले क्या हो जाएगा a माइनस 2d। अब देखो इसको करने का रीज़न क्या है, ताकि ये जो टर्म 2d है ये प्लस 2d को कैंसिल कर देगा, माइनस डी ये d को कैंसिल कर देगा, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, ये ऑड नंबर देखा ना। अगर कंडीशन कुछ ऐसा मिल गया तो कि एज्यूम 4 नंबर्स, ठीक है, एज्यूम 4 नंबर्स। अगर मैं 4 नंबर्स को एज्यूम करता हूँ तो क्या हो जाएगा, 4 नंबर्स को एज्यूम करता हूँ तो क्या हो जाएगा, देखो अब क्या हो गया। अब अगर मैं चलो मैं एक आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, जैसे कि a प्लस डी, ए प्लस 2d, यहाँ क्या हो जाएगा a माइनस डी, ए माइनस 2d। अगर मैं 4 टर्म्स को लेता हूँ और अगर मैं a को लेता हूँ तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये कटेगा नहीं। क्यों, मान के चलो मैंने इसको लिया, इसको लिया, इसको लिया और इसको लिया। अब जब मैं इसका सम करूँगा तो ये जो d है, चलो इस d को काट देगा, बट व्हाट अबाउट दिस 2d, है ना, ये 2d का तो पता नहीं, ये 2d का क्या होगा, ये तो फिर बच जाएगा। तो यहाँ एक चीज़ ये पता चला कि सर नहीं, ऐसे में तो काम नहीं बनेगा, ऐसे में तो काम नहीं बनेगा, मीन्स कि हमारा जो एजम्पशन है वो गलत है। इस कंडीशन में मुझे इस a को कैंसिल करना होगा। तो सर अगर मैं कैंसिल कर दूंगा तो कैसे बनेगा, तो एक चीज़ तो भाई ये पता चल रहा है कि भैया अब a माइनस डी और अगर मैं a प्लस डी के बीच का डिफरेंस देखूं तो यहाँ मुझे जो कॉमन डिफरेंस दिखेगा वो कितना दिखेगा, 2d का दिखेगा। कितना दिखेगा, 2d का दिखेगा, है ना। a माइनस डी से a पे जाना मेरा d, फिर एक और d ऐड होना, ठीक है। अब यहाँ पे भी अगर मैं इस दोनों के बीच में डिफरेंस देखूंगा, ठीक है, तो 1d का दिखेगा, बट मुझे चाहिए कितने का कॉमन डिफरेंस, मुझे 2d का चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि हमें जो चाहिए AP, उसमें कॉमन डिफरेंस कितने का होना चाहिए, 2d का होना चाहिए। इट मीन्स अगर मैं a माइनस डी लेता हूँ पहला टर्म, ठीक है, तो नहीं पहला टर्म नहीं, मतलब कोई एक टर्म लिया तो इसके बाद वाला टर्म a प्लस डी होगा। इसके पहले अगर मैं जाता हूँ, इसके पहले अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें मुझे कितना ये करना होगा, 2d माइनस करना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस 2d, ओके, सॉरी नॉट a माइनस 2d, a माइनस 3d, क्योंकि मुझे 2 टर्म्स आगे जाना है ना। इससे जाऊँगा तो 2d, इसके बाद जाऊँगा तो 3d, उसी तरह से ये क्या हो जाएगा a प्लस 3d। अब देखो ये मेरे को क्या है ना, बैलेंस हो गया।
अगर अपन इसको सम करेंगे तो ये डी इसको कैंसिल कर देगा और ये -3d + 3 को कैंसिल कर देगा, ठीक है। तो ये हो गया 4 नंबर्स का एजम्पशन। उसी तरह अगर अपन 6 नंबर्स की एज्यूम 6 नंबर्स, अगर हम लोग 6 नंबर्स का एजम्पशन का बात करेंगे तो इस बार क्या हो जाएगा, इस बार हो जाएगा a - 5d, a - 3d, a - d, a + d, a + 3d, a + 5d, ये चीज़, ठीक है। इसमें भी जब कॉमन डिफरेंस हम लोग देखेंगे तो इसमें भी हमें कॉमन डिफरेंस कितने का दिखेगा, 2 का दिखेगा। कॉमन डिफरेंस कितने का दिखेगा, 2 का दिखेगा। ओके, चलो बढ़िया। तो आज जो है मैं क्लास यहीं तक रखता हूँ, ठीक है। हम लोग धीरे धीरे एपी को ख़त्म करेंगे। ओके।